जिस तरह पश्चिमी देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। उनका विवाह रति नाम की देवी से हुआ था, जो प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती हैं। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेखित है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनका संबंध भगवान शिव से भी है। पौराणिक काल में इंद्रदेव ने कामदेव की मदद से कई सारे तपस्वियों की तपस्या भंग की थी। भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को कामदेव ने वशीभूत कर रखा था। आज की इस कथा में आप जानेंगे कि महादेव ने कामदेव को किस गलती की वजह से भस्म किया था, कामदेव का दूसरा जन्म किसके यहाँ हुआ था और कैसे कामदेव को पुत्र की तरह पालने के बाद रति ने उनसे कर लिया था विवाह। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी प्रजा वृद्धि की कामना से ध्यान मग्न थे। उसी समय उनके अंश से तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुए और कहने लगे कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, किंतु वे सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हें इस कार्य की आज्ञा देता हूँ। यह सुन कामदेव वहां से विदा होकर अदृश्य हो गए। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और शाप दे दिया कि तुमने मेरा वचन नहीं माना, इसलिए तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा। शाप सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने लगे। कामदेव की अनुनय विनय से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूँ। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और 5 बाण देकर विदा कर दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान की सहायता से कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को काम ने अपने वशीभूत कर लिया। फिर मछली का ध्वज लगाकर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ संसार के सभी प्राणियों को अपने वशीभूत करने के लिए आगे बढ़े। इसी क्रम में वे शिवजी के पास पहुंचे। भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु का रूप लेकर कण के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए। इससे शिव जी का मन चंचल हो गया। उन्होंने विचार धारण करके देखा कि कामदेव उनके शरीर में स्थित हैं। इतने में ही इच्छा शरीर धारण करने वाले कामदेव भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और एक आम के वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिवजी पर मोहन नामक बाण छोड़ा, जो शिवजी के हृदय पर जाकर लगा। इससे क्रोधित होकर शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उन्हें भस्म कर दिया। कामदेव को जलता देख उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें रति को रुदन न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। फिर रति ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसलिए मैंने उन्हें भस्म कर दिया। अब अगर ये अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार होगा। तब कामदेव महाकाल वन आए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग की उपासना की। उपासना के फल स्वरूप शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम आनंग शरीर के बिना रहकर भी समर्थ रहोगे। श्री कृष्ण अवतार के समय तुम रुक्मणी के गर्भ में जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। जब शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब यह देख रति विलाप करने लगी। तब जाकर शिव ने कामदेव के पुनः कृष्ण के पुत्र रूप में धरती पर जन्म लेने की बात बताई। शिव के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। कहते हैं कि श्री कृष्ण से दुश्मनी के चलते राक्षस शंबरासुर नवराज प्रद्युम्न का अपहरण करके ले गया और उन्हें समुद्र में फेंक आया। उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरे द्वारा पकड़ी जाने के बाद शंबरासुर के रसोई घर में ही पहुंच गई। तब रति रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गई। वहां आई मछली को उनने ही काटा और उसमें से निकले बच्चे को माँ के समान पाला पोसा। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी याद दिलाई गई। इतना ही नहीं, सारी कलाएं भी सिखाई गईं। तब प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और फिर मायावती को ही अपनी पत्नी रूप में द्वारका ले आए। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना ना भूलें।
दोस्तों, अगर आप अनसुनी और दिलचस्प पौराणिक कथा प्रेमी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।